अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल एल टू भैया पे। बहुत दिनों से आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर हमारे एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा है और इंग्लिश में हमको बहुत डर लग रहा था, इसलिए आप इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए। तो आप सभी के कमेंट को पढ़कर हमने इंग्लिश का टॉप 10 सवाल वीवीआई सवाल लेकर के आए हैं, जिसको आप बस, अब तो टाइम बचा नहीं है, आप बस रटिए इसको और पास हो जाइएगा। बस जो हम कर रहे हैं उस चीज़ को फॉलो कीजिए, जो चीज़ हम बोल रहे हैं उस बात को फॉलो कीजिए। इंशाअल्लाह फर्स्ट डिवीज़न कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज हम 10 से ज़्यादा सवाल है और उन सभी सवाल को आप कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको समझा के बताएंगे, जिससे आपको एक क्लास में ही याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिए, क्योंकि मुसलमान का भाई होता है, तो हर बच्चे तक ये वीडियो जानी चाहिए और हर बच्चे पास हो जानी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश आप लोगों का जो इंग्लिश है ये क्लास 10th का इंग्लिश से पूछा जाता है, जो कि सीबीएसई बोर्ड का है। इसमें 2 बुक्स होते हैं, उसी में से ये जो है पोएम सेक्शन का है। तो पोएम सेक्शन सबसे पहला है क्या, डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो जो एक पोएम है, उसमें हम पहले आपको एक समरी बता दें कि डस्ट ऑफ स्नो में पोइट जो होता है वह एक जगह से जाता है, तो वहाँ पे जो एक पेड़ होता है वह पेड़ होता है किसका, हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक का पेड़ होता है। उसके नीचे में जैसे ही मान के चलिए पोइट जाता है तो उसके ऊपर से क्राउ क्राउ यानी कि कौवा कौवा जो होता है उसके ऊपर से बर्फ यानी कि डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट कहते हैं छोटे छोटे कण को और स्नो कहते हैं बर्फ के टुकड़े को। तो वो जो होता है इसके कपार पे, सर पे गिरा देता है। तो अब तो भाई ये तो कोई आम इंसान है नहीं कि चल देगा आराम से, गाड़ी छोड़ो कुछ नहीं है, बट जो है ये तो है पोइट। तो इसके बारे में इन्होंने अपना वहाँ पे भी साइंटिफिक चालू कर दिया, अरे भाई ऐसा हुआ तो हुआ, क्या क्या हुआ नहीं हुआ, तो यही सब चीज़ जो होता है कि इसमें बताया गया। तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाया है कि वाई डज द पोइट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो, यानी कह रहा है कि पोइट जो है क्यों कहा कि डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो इसलिए, डस्ट मतलब होता है छोटा छोटा और स्नो जो होता है वो बर्फ का वाइट वाइट होता है, उसको बोलते हैं। तो यह इसका कहना है कि स्नो पार्टिकल्स वर टू टीनी दैट केम ओवर हिम लाइक डस्ट, यानी कि इसके ऊपर है जो डस्ट के लाइक होता है, दैट फेल्ट लाइक डस्ट और दे लुक्ड लाइक डस्ट। तो नहीं, तो ये जो है आप जब इसका पोइम पढ़िएगा तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ स्नो पार्टिकल्स वर टू टीनी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्नो पार्टिकल्स वर टू टीनी। उसके बाद आगे हम चलिए दिखाते हैं आपको, ये हमारे द्वारा नोट्स इस टाइप से बनाया गया है और वो आपको बताएंगे आगे थोड़ी देर के बाद। तो अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, द पोइट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड, यानी कह रहा है कि पोइट जो होता, पोइट कहता है, द पोइट सेज, द पोइट कहता है ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी कि एक दिन था जिस दिन मैं रूड था। इसमें जो होता कह रहा है कि रूड का मतलब क्या है, तो रूड का मतलब रूइन नहीं है, हेल्प इन रिग्रेट, रूल्ड और कनकर नहीं। तो यह जो इसको मदद मिला किस चीज़ में, तो रिग्रेट में, यानी कि यह एक दिन, जिस दिन वह वहाँ पे गया था तो उस दिन तक इसका मूड मतलब पूरा अलग, मान के चलिए कि ये दोपहर में गया था, तो दोपहर तक जो है ये कुछ नहीं किया था, कोई काम धाम इधर उधर नहीं किया था, इसका मूड जो था पूरा ही था। जैसे ही मतलब कि क्रॉ इसके कपार पे गिरा, बर्फ का टुकड़ा गिरा है, तो उस टाइम से ये जो है काम बहुत अच्छा करने लगा। तो इसको क्या चीज़ मिला, हेल्प इन रिग्रेट, रिग्रेट में यह मदद मिला। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अब कहता है कि वाट अपलिफ्टेड हिज मूड, यानी कि इसके मूड को कैसे क्या कब चेंज हुआ, तो क्या कब हुआ, तो फेलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, यानी कि इसके कंधे पर जब हुआ स्नो का गिरा तब से इसका जो मूड है वह चेंज हो गया। तो किसके, देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा, कह रहा है कि व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, उसका मूड कब से चेंज हुआ, तो कह रहा है कि फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, द क्राउ कौवा के आने से, हेमलॉक ट्री, ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चे किसमें टिक मार देते हैं, ऑल ऑफ द, क्योंकि क्राउ भी आया था, क्राउ गिराया था और हेमलॉक ट्री भी था, लेकिन इसका जो आंसर है ये पोएम में दिया हुआ है कि फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, इसके कारण इसका जो हुआ ये हो गया फॉलिंग ऑफ स्नो। जितना भी रेड कलर है ये इसका आंसर सही आंसर है, ये जान लीजिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन की तरफ आप चलिए। ये जो है इतना हार्ड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, व्हाट इज द राइम्स स्कीम ऑफ द पोइम, ए बी होता है, सी डी जो होता है, ये सेम जो होता है उसको बोलते हैं, तो ये उतना नहीं पूछेगा, इसको हटाइए। उसके बाद इसमें थोड़ा हार्ड दिया गया। उसके बाद आप देखिए बोलते हैं, बोलता है कि नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट, यानी कह रहा है कि इसमें जो पोइटिक डिवाइस, ये जो लाइन है इसमें कह रहा है ये क्या है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरोन है, स्माइली है, एलिट्रेशन है। तो ये जो है इस, जैसे मान के लिए क्या लिखा हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो इसमें अगर डबल एच है, एच यहाँ भी है, तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। तो ये एलिट्रेशन है, ये हो गया, ज़्यादातर इसमें एलिट्रेशन ही होगा। अब कह रहा है कि व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, यानी कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो जो है यह क्या रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ द अबव, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी कि हीलिंग पावर ऑफ नेचर, नेचर का जो होता है हीलिंग पावर। देखिए हम इसमें ये भी बताया गया है कि मान के जैसे अपने लोग के इधर इंडिया में क्या होता है कि अगर आगे से कोई बिल्ली जाता है तो कहता है कि आज का जतरा खराब हो गया। तो इसी तरह से उधर का जहाँ का भी ये पॉइंट है और जहाँ का भी हो, तो उस जगह पे क्या, जैसे कि हेमलेक ट्री जो होता है, तो हेमलेक ट्री भी वहाँ
वहाँ का खतरा ही माना जाता है, जैसे बिल्ली को अपने लोग के इधर माना जाता है। और जो होता है, और कौवा जो है ब्लैक कलर का होता है, तो इसके कारण उसको भी बुरा ही मानता है। लेकिन इस हुआ था क्या, पोइट के साथ इसका उल्टा हो गया। जब तक पोइट के सर पे ये नहीं गिरा था तब तक इसका मूड खराब था, नहीं सही था। और जब इसके ऊपर गिरा तब ये कहा कि मेरा मूड चेंज हो गया और मूड मेरा अच्छा हो गया और हम हर काम अच्छा करने लगे। तो ये उल्टा हुआ। ये आप जो होता है बच्चे आदमी के सोच पे डिपेंड करता है। इसलिए कभी भी कौवा बिल्ली उल्ली आगे से जो भी जाए तो उस टाइम ये नहीं सोचना कि आज का मेरा दिन खराब हो गया, वो दिन सही ही रहेगा। ये हो गया। उसके बाद फिर अगला चीज़, हम अगला जाने से पहले आपको एक हम खुशखबरी देना चाहते हैं कि जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और वो चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम में अच्छे तैयारी कर सकें और ज़्यादा क्वेश्चन भी रटना ना पड़े, बस हमको कुछ 2 3 10 क्वेश्चन दीजिए और वही क्वेश्चन फंस जाए, तो उस टाइप से हमारे द्वारा एक सजेशन बनाया गया है कि जो बच्चे सर नोट्स लिए हैं उन सभी बच्चों को वो सजेशन दिया जा रहा है। तो वो सजेशन का वीडियो भी आ गया है, यूट्यूब पे आ जाएगा। वो वीडियो में सभी का टिक लगाया गया और जो बच्चे नोट्स ले चुके हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो उसको मिल जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको चाहिए कि आप नोट्स ले लीजिए, बहुत कम बचा, हम कह रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम के रात में भी वो सब क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो इसलिए ये नहीं सोचिए कि आप 3 दिन बचा है नोट्स किस लिए लें, तो ये सब चीज़ को भूल जाइए, आप नोट्स ले लीजिए, बहुत फायदा करेगा, आपका भविष्य सुधर जाएगा। मान के चलिए आप फोकानिया में है, अगर हमारे इस 199 के कारण अगर नहीं नोट्स लेते हैं, हम सपोज दैट आप सेकंड डिवीजन हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको 10,000 नहीं मिलेगा। वही आप 199 खर्च करते हैं और फर्स्ट डिवीजन आ जाइएगा, आपको 10,000 मिलेगा। बताइए 10,000 में से 1 रुपया भी हमको दीजिएगा तो नहीं। अभी हम कुछ ज़्यादा नहीं रकम मांग रहे हैं आपसे, बस 199। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा और आपको नोट्स मिल जाएगा। ये नंबर जो देख रहे हैं आप 92 633 41 119, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको नोट्स आपके व्हाट्सअप पे मिलेगा। जिसको नोट चाहिए, जिसको फर्स्ट डिवीजन आना, नोट्स नहीं, जिसको फर्स्ट डिवीजन आना है वो नोट्स को लीजिए। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे मैसेज कीजिए और आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए जो चीज़ आपको समझा है वही चीज़ है। द क्राउ एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज, यानी कह रहा है कि कौवा और हेमलॉक ट्री जो है उस देश का क्या सिंबल है। सोरो, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, खुशी तो नहीं होगा। सेलिब्रेशन, क्या कोई सेलिब्रेशन होगा, नहीं। डेथ यानी कि मर जाता है तो वो भी तो नहीं है, क्या होगा, सोरो। सोरो का मतलब होता है जैसे अपने लोग के यहाँ बिल्ली जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दिन खराब हो गया आज का, तो वही चीज़ है ये। इसमें पोइम में जो बताया गया है सोरो, वही चीज़ ये सोरो है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोइट, यानी कह रहा है कि ये जो स्नो यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो है, स्नो का डस्ट जो था वो जो पोइट को क्या इफेक्ट किया, यानी कि पोइट पे क्या इफेक्ट डाला। इट मेड हिम इनर्जेटिक, यानी कि उसको इनर्जेटिक बना दिया। इट चेंज हिज मूड, इट मेड हिज सुपेरियर नन ऑफ द, यानी कि हम क्या बताए थे आपको कि जब से वो उसका हुआ तो उसका मूड जो है चेंज हो गया, तो इट चेंज हिज मूड। उसके बाद ये हो गया। फिर आपको अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विथ, यानी कह रहा है कि पोइट जो है आग को किससे कंपेयर किया, तो डिज़ायर से। आज का क्वेश्चन बस इतना ही रखते हैं और रुकिए 2 3 क्वेश्चन और है वो भी आपको हम करा ही देते हैं। देखिए उसके बाद फिर करा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस, यानी कि पोइम में एक है फायर टाइप का, उसमें करा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस का मीनिंग क्या है, ब्लूम, राइज, डाई, ग्लो, तो इसका मीनिंग क्या होता है, डाई। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या करा, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करा कि आइस। इसमें आइस का ही प्रयोग किया गया है तो आइस 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 ही होगा ज़्यादातर। उसके बाद फिर देखिए क्या करा है, व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द डे अर्थ, यानी कह रहा है कि अर्थ का बेटर ऑप्शन का बंद कौन है, तो बोथ आर फायर आइस, यानी कि आग और ठंडा, आग और ठंडा या बर्फ, बोथ आर इक्वली कम्पिटेंट, ये हो गया। उसके बाद व्हाट इज द, क्या बताए थे आपको, व्हाट इज द रीमिंग स्कीम ऑफ द पोइम, ये पोइम का क्या होगा, A B B ये। तो इसलिए आज की वीडियो में बस 13 क्वेश्चन ही, फिर कल या परसों हम नए इसी पर फिर आपको इंग्लिश का क्वेश्चन कराएंगे। और आज शाम तक में हो सकता है कि मैथ का बहुत ही तगड़ा वीडियो बना दी है, वो ज़रूर देखिएगा, मैथ का भी वीडियो डल जाएगा। तो फोकानिया वाले तैयार रहें, टेंशन मत लीजिए, और मौलवी वाले भी तैयार हैं। मौलवी वाले का दोपहर तक में होगा तो कोई वीडियो डाला जाएगा किसी सब्जेक्ट का। तो फोकानिया मौलवी दोनों आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न आना है तो वो नोट्स को जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मान के चलिए बताइए एक वीडियो में हम 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन करा रहे हैं, पता है उस नोट्स में हज़ारों क्वेश्चन है। बस आप एक बार देख लीजिएगा 50 क्वेश्चन को सही से, शुरू का 50 क्वेश्चन को, और एग्जाम में चले जाइएगा तोड़ के आइएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।